तो दोस्तों ये देखिए, ये रही आपके सामने एसबीआई क्लर्क के ऑनलाइन फॉर्म 2023। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं। तो जो वेबसाइट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जाके आराम से इस वाली वेबसाइट पे आ सकते हैं और अपने आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम इसके अंदर बात करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इसका सिलेबस है, उसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि कब ये रिलीज़ हुई है और कब इसकी एंड डेट है अप्लाई करने की, और एलिजिबिलिटी देखेंगे, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या है, और सिलेबस देखेंगे, सिलेबस पैटर्न क्या है इसका। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखिए एसबीआई के अंदर लिख रही है जूनियर एसोसिएट क्लर्क के लिए, जो कस्टमर सेल्स एंड सपोर्ट होते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपको बैंक में जॉब करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि वो बैंक में जॉब करे, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पे देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए ये जो रिलीज़ हुई थी, देखिए 17 नवंबर को रिलीज़ हुई थी और इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की 7 दिसंबर तक है। तो मतलब आपको 7 दिसंबर से बहुत पहले इसे अप्लाई कर देना, वरना इसका सर्वर लो हो जाएगा और आप एंड टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फ़ीस पेमेंट की। फ़ीस इसकी कैसे है, तो आप देखिए जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है उनके लिए देखिए 750 रुपये फ़ीस है, और जो SC ST और PH वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए देखिए 0 रुपीज़ फ़ीस है। तो आप पेमेंट है वो ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या आप UPI के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या है। तो आप देखिए मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20 साल, और जो मैक्सिमम है वो देखिए 28 साल। और बाकी देखिए एज रिलैक्सेशन है एज पर द रूल्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। अब बात करते हैं देखिए इसकी टोटल पोस्ट है वो कितनी है। तो टोटल देखिए 8000 पोस्ट है भाई, बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो ये देखिए कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है वो डिवाइड कर रखी है, आप देख सकते हैं जनरल OBC की, EWS की, SC की, ST की, एंड टोटल देखिए इतनी है। तो बात करते हैं देखिए एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी है कि या तो आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए या आप 3rd ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि एट दी एंड वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपकी वो ग्रेजुएशन डिग्री मांगेंगे। बाकी देखिए नॉलेज होनी चाहिए आपको लोकल लैंग्वेज की, जैसे कि हम नीचे दिखाते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज कौन कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास। देखिए स्टेट वाइज जो वैकेंसीज की डिटेल्स है देखिए बता रखा है यहाँ पे। ये देखिए उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि टोटल देखिए 1700 के आसपास वैकेंसी है, और जिसमें कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप जनरल OBC EWS ST की। ऐसे ही आप देखेंगे अलग अलग स्टेट्स के बारे में बता रखा है, और उनकी लैंग्वेजेस के बारे में भी बता रखे कि ये लैंग्वेज की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी स्टेट वाइज वैकेंसी बता रखी है आपको नीचे। अब फाइनली आप सबसे नीचे आ जाते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आया था अप्लाई का। आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड नोटिफिकेशन पे जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन डाउनलोड आएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न और क्या क्या सिलेबस है। तो हम क्लिक करते हैं, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं हम। तो ये देखिए इसका PDF खुल जाती है एक। ये देखिए यहाँ पे सिटी वाइज दिखा रखी है वैकेंसी। तो बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की और सिलेबस की इसके। तो सबसे नीचे आ जाते हैं हम, देखिए आपके सामने आ चुका है। तो देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो देखिए 2 स्टेज में होगा, जिसमें से पहला है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स। इसमें क्या है, आपको आपका स्टेज फर्स्ट है जिसमें आपको 100 नंबर का एक एग्ज़ाम होगा, वो होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होएगा, जिनमें 3 सेक्शन होंगे। और वो 3 सेक्शन देखिए इस प्रकार है। देखिए एक होगा इंग्लिश का सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, और तीसरा है रीजनिंग एबिलिटी। जो पहला सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसका लैंग्वेज मीडियम ऑब्वियसली इंग्लिश होगा, और इसमें देखिए 30 क्वेश्चन आएंगे और वो होंगे 30 मार्क्स के, और जो कि होएगा 20 मिनट्स का। अब इसके बाद देखिए दूसरा सेक्शन है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें आएंगे देखिए 35 क्वेश्चन, और ये 35 मार्क्स के होंगे। और जो तीसरा रीजनिंग, ये भी 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, और जो टाइम है लगेगा आपका 1 घंटा। क्योंकि सेक्शन वाइज इसलिए डिवाइड कर रखे हैं क्योंकि पर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे। आपको 20 मिनट के अंदर वो वाला जो पोर्शन है आपका वो आपको कंप्लीट करना है कैसे भी करके। जितना आपको आता होगा आप उतना कर देना, बट 20 मिनट में अगर आपने पूरे क्वेश्चन कर लिए तो वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं कर पाए तो जैसे ही 20 मिनट कंप्लीट होंगे तो आप दूसरे के सेक्शन पे स्विच हो जाओगे ऑटोमेटिकली। ये एक इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आपके पास 1 घंटा होता था और आपके पास चॉइस होती थी कि कौन सा सेक्शन आप पहले कर सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको जो पहले आएगा आपको वो पहले करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस सेट मारने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब आप फेज 1 में क्वालिफाई कर जाओगे
तो आप फेज़ 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देखिए इस प्रकार है। फेज़ 2 के जो एग्ज़ाम पैटर्न में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 4 सेक्शन मिलेंगे अगेन, और सब सेक्शन की सेपरेट टाइमिंग होगी। देखिए ऊपर के 2 सेक्शन की 35-35 मिनट है और नीचे की 2 की 45-45। देखिए इसमें क्या है, इसमें पहले सेक्शन में जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है। तो ऑब्वियसली बैंकिंग का पेपर है तो फाइनेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो पूछेंगे ही। उसके बाद देखिए जनरल इंग्लिश आती है आपकी, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम मीडियम है वो तो इंग्लिश में ही रहेगा, बाकी सबका बाइलिंगुअल होएगा। बाकी बात करते हैं इनके, देखिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की, तो 50 क्वेश्चन होंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। दूसरे में 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 40 मार्क्स। फिर तीसरे में देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इसके लिए 45 मिनट मिलेंगे। चौथी की देखिए रीजनिंग है जो 50 क्वेश्चन है ये, लेकिन 60 मार्क्स का है और इसमें आपको 45 मिनट मिलेंगे। तो टोटल आपके हो गए नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 190 और टोटल मार्क्स हो गए आपके 200 मार्क्स के। और जो आपका टोटल टाइम है वो देखिए 2 घंटे 40 मिनट हो गया। ये था आपका मेगा एग्ज़ाम का पैटर्न। अगर आप फेज़ 1 में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपके आंसर्स की आ जाएगी, आप उसके अकॉर्डिंग आप पेपर 2 के लिए तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी और एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप जैसे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक पेज आ जाता है जो कि होता है आपका अपलोड फोटो सिग्नेचर, लैब थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। तो देखिए जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो आपको इस फॉर्मेट में लिखनी है, ठीक है। और लैब थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। अगर कैंडिडेट का लैब थंब नहीं है तो वो राइट थंब का यूज़ कर सकता है, ठीक है। फोटोग्राफी अपलोड करने का जो डायमेंशन है ये रहा, और ये देखिए सिग्नेचर का ये रहा, बाकी ये देखिए लैब थंब का ये रहा। अब देखते हैं हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई हेयर पे क्लिक करना है आपको। और आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके जो स्क्रीन का साइज़ है वो होना चाहिए आपका लैंडस्केप में, तभी आप इसे फिलअप कर पाओगे। अगर आपका जो स्क्रीन साइज़ है वो सीधे में होगा तो आप उसे फिलअप नहीं कर पाओगे, वो साइड आपकी खुलेगी नहीं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो स्क्रीन साइज़ है वो लैंडस्केप में हो, या आप अपनी सेटिंग में जाके स्क्रीन साइज़ को आप रोटेट कर देना, फिर आप आराम से यहाँ पे फिलअप कर देना। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आप यहाँ पे फिलअप कर देना सारा प्रोसेस जो भी है। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो हेल्पफुल लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आते रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।